हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये एक ढाल युक्त सतह है। इस पर स्मॉल m और 2m द्रव्यमान के दो टुकड़े हैं जो कि एक डोरी से जुड़े हैं। और बच्चों, ये डोरी भारहीन है और ये सतह है वो घर्षण रहित है और जो गिरनी है वो भी घर्षण रहित है। मतलब यहाँ पर घर्षण बल नहीं लेना है हमें। और ये m और 2m द्रव्यमान का ये इस डोरी से जोड़ दिया गया है। और ये जो ढाल है यहाँ 30 डिग्री का ये कोण है। तो ऐसे छोड़ने पर जो गुटके की जो गति का त्वरण होगा वो आपको निकालना है। मतलब ये गति करेगा, क्योंकि बच्चों ये 2m है, ये m है। इस पर पृथ्वी नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, इस पर भी नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो बच्चों ये वाला गुरुत्वाकर्षण बल mg ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो बच्चों ये इधर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा। तो मतलब ये ब्लॉक इस दिशा में गति करेगा और ये ब्लॉक नीचे की ओर गति करेगा। ठीक है बच्चों, जितना यह दूरी चलेगा उतना ही यह दूरी चलेगा। 1 सेकंड में जितनी दूरी यह तय करेगा बच्चों उतनी ही दूरी यह तय करेगा। मतलब दूरी भी समान होगी, वेग भी समान होंगे, त्वरण भी समान होगा। तो जिसमें जितना त्वरण होगा a, अगर ये a त्वरण से नीचे की ओर गति कर रहा है बच्चों तो ये a त्वरण से इस दिशा में ऊपर की ओर गति करेगा। अब बच्चों यहाँ पर दो बल लग रहे हैं। एक तो जो भार है, द्रव्यमान है m और 2m, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल, और जो रस्सी होती है इसमें तनाव बल। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो बच्चों, ये 2m द्रव्यमान का पिंड है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए 2m को मैं m1 मान लेता हूँ। ठीक है, और m द्रव्यमान को मैं m2 मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर लगेगा और ये इसे नीचे की ओर खींचेगा। और जैसे नीचे की ओर जाएगा डोरी में तनाव बल उत्पन्न होगा। तनाव बल की खासियत ये बच्चों कि डोरी में उत्पन्न बल तनाव बल होता है और वह हमेशा जो वस्तु होती है जहाँ से ये जुड़ी होती है रस्सी उससे दूर लगता है। ठीक है बच्चों, और एक ही रस्सी में एक जैसा तनाव बल उत्पन्न होता है। तो इस रस्सी में तनाव बल उत्पन्न होगा कैपिटल T और जिसकी डायरेक्शन होगी इस वस्तु से दूर, मतलब इस दिशा में। ये नियम याद रखिए बच्चों, तनाव बल हमेशा जिस वस्तु से ये जुड़ी है रस्सी उससे दूर लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये तनाव बल इसे ऊपर की ओर खींच रहा है और mg नीचे की ओर खींच रहा है। दोनों बल, एक बल ऊपर एक बल नीचे। अगर ये m1g बल ज़्यादा होगा तभी तो ये वस्तु नीचे की ओर गति करेगी। तो चूंकि ये वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है बच्चों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बल ज़्यादा है, ये बल कम है। हमें वही सूत्र लगाना है जो हम पहले पढ़ रहे थे न्यूटन की गति के दूसरे नियम में, F बराबर ma। इस दौरान इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे की ओर m1g, ऊपर की ओर t, तो ये लग रहा है m1g माइनस t इजिकल टू ma, मतलब m1a। ये बल इस पर नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसकी समीकरण तो बन गई। अब आते हैं हम ये m2 द्रव्यमान पे। इस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है बच्चों, तो इस पर नीचे की ओर, इस पर भी नीचे की ओर एक हम गुरुत्वाकर्षण बल m2g लगा देते हैं। और बच्चों जब ये वस्तु सतह पर रखी है तो सतह इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाता है जिसकी जो हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो इस पर ऊपर की ओर सतह के लंबवत प्रतिक्रिया बल कैपिटल R लगेगा। अब बच्चों ये दोनों बल बराबर नहीं है तो हम इसके m2g के घटक करते हैं। लंबवत घटक करने पर हम देखते हैं कि इसका एक घटक तो इस दिशा में होगा, ठीक है बच्चों, और एक घटक इसका इस दिशा में होगा। तो हमने इस m2g के दो घटक करे। तो बच्चों अगर ये कोण 30 डिग्री है तो बच्चों ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। किसी भी सदिश के दो घटक होते हैं, जैसे कोई सदिश a है तो उसके दो घटक होंगे, a cos थीटा, a sin थीटा, और जिस अक्ष से ये कोण बनाता है वो घटक हमेशा कॉस का होता है। तो इस m2g के दो घटक होंगे, m2g cos थीटा, m2g sin थीटा। तो ये वाला घटक होगा m2g cos थीटा और ये वाला घटक m2g sin थीटा। ठीक है बच्चों, और रस्सी में उत्पन्न होगा तनाव बल। रस्सी एक ही है तो उसमें तनाव बल अगर T है तो इसमें भी T होगा। और हमेशा वस्तु से दूर, ये वस्तु यहाँ से जुड़ रही है, रस्सी जुड़ रही है, इससे दूर मतलब इस दिशा में तनाव बल होगा। अब बच्चों अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस m2 वाली वस्तु का यहाँ पर,
तो इस पर नीचे की ओर इस दिशा में देखो, ये दिशा में कौन सा बल लग रहा है, m2g cos थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल, इस दिशा में आगे की ओर कैपिटल T, और इस दिशा में m2g साइन थीटा। ठीक है बच्चों, वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, मतलब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, मतलब ये दोनों बल परमाणु बराबर और दिशा में विपरीत होकर नष्ट कर देंगे। और कैपिटल T बल इस वस्तु को इधर खींचेगा और m2g साइन थीटा इधर खींचेगा, लेकिन वस्तु इधर जा रही है, मतलब इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो इस m2 द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, ये बल ज़्यादा होगा, तो T माइनस m2g साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये माइनस ये बराबर m कितना, m2 और तुरंत दोनों एक ही से गति कर रहे हैं, m2a समीकरण नंबर 2। अब बच्चों दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो m1g माइनस m2g साइन थीटा इजिकल टू m1a प्लस m2a। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर हम चाहें तो m1 m2 की वैल्यू रख देंगे। m1 का मान है 2mg माइनस m2 का मान हमने माना है m साइन थीटा। m1 का मान 2ma प्लस ma। अब जो साइन थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये 30 डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसमें से mg कॉमन ले लें तो 2 माइनस साइन 30 डिग्री बराबर, इसमें से a कॉमन लेंगे तो 2m प्लस m, और साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, और 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 mg इजिकल टू 3m इंटू a। 3m से 3m कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई g/2। तो ये जो वस्तु गति करेगी बच्चों, ये ब्लॉक जो गति करेगा वो g/2 तुरंत से गति करेगा, और इसका आंसर होगा B। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।